प्रिय बच्चों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से देव कैरियर पॉइंट के द्वारा यूपी बोर्ड में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ऐसे प्रश्न जो कि अधिकांश पेपरों में आते हैं। अगर आपने उन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, आपको वो जो प्रश्न हैं 98 पार ले जा सकते हैं। और आपने इनको अच्छी तरह समझ लिया, ये दावा करता हूं कि 98 से कम नंबर आपके नहीं आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का यूपी बोर्ड में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे और ऐसे प्रश्न हैं ये, अगर आपने इन्हीं को सॉल्व कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर प्रश्न इनसे बाहर जाते हैं तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। और आपने इन प्रश्नों को मन लगा करके ध्यान से समझेंगे तो गारंटी के साथ हम लिखित में दे सकते हैं कि 98 से कम नंबर आपके मैथ में नहीं आएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। अब की बार 98 98 पार, अब की बार 98 पार। आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि अधिकांश यूपी बोर्ड की परीक्षा में आता है। पहला प्रश्न है हमारा, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इस क्वेश्चन पे आप जितना स्टार लगा सकें उतना लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है। ऐसे ही प्रश्नों को हम इस वीडियो में कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो 99 क्या 100% ही पेपर में फंसेंगे। अगर आपने इनको मन लगा करके पढ़ लिया, आपने इनको सीख लिया, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 98 से ज्यादा ही ज्यादा नंबर आएंगे, कम नहीं आ सकते। आइए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे होंगे। 156 इसमें 2 से डिवाइड, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब 3 से देंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 13 बार। अब इसमें 13 का एक बार गया। अब इनको जो हमने फैक्टर किए इनको नोट डाउन करेंगे। क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सा अंक एक से अधिक बार आ रहा है। तो एक से अधिक बार अंक आ रहा हमारा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप इनको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जो पिछली साल जो गई है 2014 में जो आया है उसमें 100% ही आया था। यूपी बोर्ड के में ये क्वेश्चन आया है। तो देखो कैसे होगा। अब सबसे पहले हम 65 और 117 का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ हमने आपको बताया था, इससे पहले ये वीडियो है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, उसे देख लेना कि यूक्लिड विभाजन से हमने कैसे एचसीएफ निकालना सिखाया है। और उसी से हम आज इसको भी निकाल रहे हैं। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ a सबसे बड़ी संख्या है, b हमारी इससे छोटी संख्या है, q हमारे द्वारा की गई जो गुणांकी की गई संख्या है वो है, और r हमारे क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर। अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारी 117 है और इससे छोटी है 65। अब इस 65 में 65 में कितने से गुणा करें कि लगभग 117 आ जाए।
देखो अब यहाँ 65 में गुणा करें कितने से, 3 से करें तो कितना होगा, 3 पंजे 15, 6 18 और 1 19, 195 ज्यादा हो जाएगी। हमें तो 117 चाहिए, इसको नहीं लेंगे, फिर कितने से इंटू करें, 2 से, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये होगी 130, 130 जो कि 117 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, 65 में केवल 1 से इंटू करेंगे, 1 से इंटू करने के बाद कितना प्राप्त होगा, ये होगा हमारा 65 65 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें 65 थोड़ी है, हमें तो केवल 117 चाहिए क्योंकि 65 कम है। तो अब इस 65 को 117 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इस 65 में भाई हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो वो कितना जोड़ना पड़ेगा, ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 117 में से इसको घटा देंगे। तो देखते हैं कितना जोड़ना पड़ेगा, 117 65, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा, 2 बचा, 7 में 5 गए तो 2 बचे। अब यहाँ कितना रह गया, 11, 11 में 5 गए तो कितने बचे, सॉरी 6 गए तो 5, तो कितना हुआ हमारा, 1 से जब इंटू किया तो हमें मिला कितना, 65, 65 में ऐड करेंगे 52, ठीक है जी। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हमारी 65, इसको यहाँ नोट डाउन कर देंगे, 65 इक्वल टू 52 इंटू, अब इसमें कितने से इंटू करें, 1 से, 1 कितना ऐड करें, अब 65 में से घटा दो 52, कितना बचा, 3 1 13 बचा, कितना बचा, 13, 52 इधर लिख देंगे इक्वल टू 13 इंटू, अब 13 में कितने से इंटू करें, 4 से, 4 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस प्रोसेसिंग को रोक देंगे, इस प्रक्रिया को रोक देंगे और हम अपने उत्तर के बेहद करीब होते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा कितना, 13, कितना आ गया, 13, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है एम की, किसकी वैल्यू निकालनी है, एम की। अब देखिए ये जो है 65 एम माइनस 117 इक्वल टू होगा हमारे इस एचसीएफ के बराबर, किसके बराबर होगा, एचसीएफ की। एचसीएफ आया हमारा 13, तो 65 एम इक्वल टू, इसको 13 की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे 117, तो 65 एम इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया, 7 और 3 10, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 ये बचा हमारा कितना, कितना बचा, 130, 130। अब m की वैल्यू निकालनी है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसे हम अपनी तरफ रखेंगे, अपने पास रखेंगे, बाकी जो संख्या है m के साथ उसे भाग दे देंगे 130 में, इसमें डिवाइड कर देंगे तो m इक्वल टू आ गया हमारा 130 अपॉन 65। अब इसमें 65 का डिवाइड करेंगे 130 में तो 2 बार गया, 65 दूनी होता है 130, तो 65 का 130 में हमारा भाग गया 2 बार, तो m की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2। यही m की वैल्यू है जो कि हमें निकालनी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, लासा 132,288 इक्वल टू 3168, और तो हमें निकालना है मासा 132,288 का मासा हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू मासा इनटू लासा, ठीक है जी। तो अब इसमें पहली संख्या दे रखी है हमारी 132 इंटू दूसरी संख्या दे रखी है 288 इक्वल टू मासा हमें निकालना है, मासा इंटू लासा दे रखा है 3168,
ठीक है जी, ये हमारा सूत्र था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू मासा इंटू लासा। अब इसमें जो संख्या दे रखी है उनको हमने रख दिया। पहली संख्या जो है हमारी क्या है, 132 है, 132 रख दी। दूसरी संख्या 288, दूसरे 288 रख दिया। अब यहाँ ये इस मासा को हमने छोड़ दिया क्योंकि मासा की हमें वैल्यू निकालनी है। लासा की जगह 3168 रख दिया। अभी आपको मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन में, जब हमने m की वैल्यू निकाली थी, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसे हम अपने पास रखते हैं और उसके साथ जो भी संख्या होती है उसे दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करते हैं, अर्थात उसका इसमें भाग देंगे। कैसे देंगे आइए देखते हैं। तो मासा इक्वल टू 132 इंटू 288 अपॉन 3168। इस 3168 का इसमें भाग दे दिया। ठीक है जी, अब देखो यहां में ये चेक करें किसका भाग जा रहा है। 11 का चेक करते हैं कितना हो गया। इसमें ऊपर 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब इसमें दो 11 दूनी 31 में 11 दूनी 22 बचे। 31 में से 22 गए तो कितने बचे 9। कितने बचे 9। 9 हमारे बचे। एक हमारा सॉरी ये 6 हमने इसमें नोट डाउन किया, कितना हो गया। अब 96 में 9 को 11 को भाग देंगे तो कितने गए 11 8 88। कितने 88। तो कितने बचे 6 8 बचे भाई। 6 में 8 जा नहीं सकते, यहाँ आएंगे 16, 16 में 8 गए तो 8। अब क्या बचा, इस 8 को नोट डाउन कर देंगे तो 11 8 88। 11 का डिवाइड इसमें 3168 में 288 बार गया। कितनी बार गया 288। इस 288 से 288 कट गया तो क्या आ गया हमारा 12। यही इसका फाइनल आंसर है जो कि हमें मासा के रूप में निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 18 24 का लासा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे जितने स्टार लगाएं लगा सकते हैं। अब 15 18 24 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। लासा देखिए कैसे निकलेगा, 15 18 24। ठीक है जी। अब ऐसी संख्या का इसमें भाग देंगे, इन तीनों में से किसी एक में चला जाए या तीनों में चला जाए। तो सबसे पहले हमारी सबसे छोटी जो संख्या होती है एक का भाग देंगे तो उसका सभी में भाग जाएगा। अब इसका हमें लासा निकालना है। अब लासा निकालने के लिए इनमें भाग देंगे। अब ये देखने कि हमें कि सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या हमारी एक होती है। एक का भाग सब में चला जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में तो हम एक नहीं ले सकते, फिर उससे बड़ी लेंगे दो। अब देखेंगे 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में से किस में जा रहा है। जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है उसमें भाग दे देते हैं और जिसमें पूरा पूरा नहीं जाता है अर्थात शेष रहता है तो उसे जो का त्यों उतार लेते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ चेक करें, यहाँ 18 है 24 है, इन दोनों में पूरा पूरा 2 का भाग जा रहा है। अब देखिए 2 का भाग देंगे 15 में नहीं जा रहा क्योंकि 2 सत्ते 14 होते हैं, एक शेष आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस 15 को जो का त्यों उतार देंगे। 15 2 को भाग 18 में देंगे 9 बार गया, 2 9 18। 2 को भाग 24 में 12 बार गया। अब इसमें चेक करेंगे क्या 2 का पुनः भाग जा रहा है, किसी संख्या में जा रहा है। किस में जा रहा है 12 में। तो 15 उतार लिया, 9 उतार लिया, 6। अब चेक करेंगे जा रहा है इसमें 2 का, जा रहा है इसमें 6 में जा रहा है। 15 9 और 2 3 6। ठीक है जी। अब इसमें क्या करें 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 से 5 1 1, 5 से 1 1 1। ये हमारे क्या हो गया डिवाइड कर दिए। तब तक डिवाइड करेंगे लास्ट में जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। अब हमें लास्ट में 1 1 प्राप्त हो गई सभी संख्याओं की। जैसे ही 1 प्राप्त होता है तो हम बंद कर देंगे और हम अपने लासा की ओर ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं।
देखिए लासा एलसीएम क्या होगा, ये हमने जो प्राप्त हुए फैक्टर भाग देने के बाद जो मिले इनको यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इन सब का अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। इसका लासा कितना आ गया हमारा, 360 आ गया। यही इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है HCF 252,594 18 = 18 दे रखा है, ज्ञात कीजिए एलसीएम। एलसीएम इसमें हमें निकालना है और 252,594 ये जो संख्या है इनमें से हमें क्या निकालनी है, एलसीएम निकालना है। तो इससे पहले हमने एक सूत्र लिखाया था, आपको याद होगा। तो क्या सूत्र था, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम HCF। ठीक है जी। तो पहली हमारी क्या है, पहली संख्या है 252 इंटू दूसरी संख्या है 594 इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है, इसको यूटी रहने देंगे। एलसीएम HCF कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। एलसीएम इक्वल टू, अब 18 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 252 इंटू 594 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, अब 18 को हम भाग दो। तो सबसे पहले अगर हम पे 18 का भाग नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, छोटी छोटी जो पारे टेबल हैं उनसे इनको काट लें। अब देखो 2 से काटो इसे, 2 नाम 18। ठीक है जी, अब क्या करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 छिक्के 12। समझ में आ गया। 18 में 2 का भाग दिया वो 9 बार गया, और 252 में 2 को जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12। समझ में आ गया। तो क्या बचा, 126 इंटू 594 अपॉन 9। अब इस 9 से भाग देंगे 126 में, 14 बार गया, 14 नंबर 126 होते। ठीक है जी, तो क्या बचा हमारा 594 इंटू 14। अब इसका क्या करें, इंटू कर देंगे। 14 को गुणा करो, 14 चौको 56, 5 हासिल हो गई। 14 नंबर 126, 126 और 5 कितने गए, 131। हासिल कितनी, 13, और 14 पंजे 70, 70 और 13 कितना हो गया, 70 और 13 83। ये इसका एलसीएम आ गया, यही इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या होता है, ऐसा रूप अर्थात ऐसी कंडीशन, किसी संख्या का भाग देने के बाद दोबारा किसी पारी का भाग नहीं जाए, उसे कहते हैं सरलतम रूप। ठीक है जी। अब 148 और 185 का सरलतम रूप निकालना है। अब इसमें यह चेक करना पड़ता है कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, बड़ी समस्या है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों जो संख्या है हमारी, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब 148 और 185, अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, 185 इक्वल टू 148। अब 148 में कितने से इंटू करें कि इंटू करने के बाद 185 मिल जाए। तो क्या करें, 1 से इंटू करेंगे इसमें, तो 1 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 148। ठीक है, हमें 148 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 185 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, 185 में से इसे माइनस कर देंगे।
करो कितना बचा, 15 में 8 गए तो क्या बचे 7, क्या बचे 7। अब यहाँ रहेंगे के 7 7 में 4 गए तो 3, 37, कितना बचा 37। अब 148 इक्वल टू 37। अब इसमें कितने से इंटू करें कि हमारा 148 आ जाए। 37 में 4 से इंटू करें, 7 चौको 28, 4 × 12 और 2 14, ठीक है, कितना आ गया 148 आ गया, जो कि हमें 148 चाहिए। तो 4 से इंटू करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ हो गया हमारा कितना हो गया 37, ठीक है। इस 37 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 148 डिवाइडेड बाई 37 अपॉन 185 डिवाइडेड बाई 37। जब 37 से 148 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार गो 4 बार गया इसमें भाग। और 37 का इसमें देंगे तो कितना हो गया 5 बार जाएगा। तो हमें मिल गया कितना 4/5, ये हमें आंसर आ गया, हमें ये प्राप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो अब इसमें हमें क्या निकालनी है, अब इस बड़ी से बड़ी संख्या जो इस शब्द जो लिख रहे हैं बड़ी से बड़ी, इस पर हमें ध्यान देना है कि बड़ी से बड़ी जो संख्या 2 बार शब्द आए बड़ी से बड़ी 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 आ रहे हैं यहाँ में, तो ये क्यों आए, इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। अब इससे भी और अधिक शब्द जैसे बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, ये शब्द आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में हमें हमेशा एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखना, जिन प्रश्नों में बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ये शब्द आए तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो अब इसमें एचसीएफ निकालना है, इससे तो हमें ये पता चल गया। अब थोड़ा सा ये कह रहा है कि भाई शेष फल हमारा 5 आ रहा है, 5 प्राप्त होता है। तो फिर अब ये क्या बीमारी आएगी। अब जैसे ये शेष फल की कहे कि 5 आवे, 3 आए, 2 आए, कुछ भी कह सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सवाल जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो सवाल संख्या दे रखी है, इनमें से घटा देंगे हम इसको। 245 में से घटाएंगे कितना 5, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा हमें 240। ऐसे 1037 में से घटाएंगे 5 तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा कितना 1032, ठीक है जी, 1032 मिल गया। अब 245 में तो 5 घटाया तो 40 बचा, 1037 में तो 5 घटाया तो 1032 मिला। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालो तो क्या है 1032 सबसे पहले लिखा। अब इसमें क्या बचा 240, ये छोटी संख्या है। अब 240 में कितने से इंटू करें कि 1032 के और पास आ जाए। तो करो कितना हो गया 240 गुणा 5 करें कितना होगा 0, 4, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1200 हो गया। 12 से तो ज्यादा है, हमें कितना चाहिए 1000। तो फिर क्या करेंगे एक कम करके इसमें इंटू कर देंगे कितना 4, तो 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9। जब 4 से इंटू किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 960। तो अब 960 में कितना और ऐड करें 1032 आ जाए। तो फिर क्या करेंगे 1032 में से 960 को घटा देंगे, क्या बचा 2, 13 में तो 6 गए तो क्या बचे 7, ठीक है। यहाँ रहेगी 9, 9 में तो 9 गए तो 0, तो मतलब 72 और हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ को 72, ठीक है। अब इसमें जो हमारी राइट हैंड साइड की तरफ जो सबसे बड़ी है उसे लेफ्ट में रखेंगे, क्या है 240, 240, इधर क्या बची है 72, 72 में कितने से इंटू करेंगे 240 प्राप्त हो जाए। तो करो कितना 72 इंटू कितना करें 4 तय करके देखते हैं, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 288 ज्यादा हो गया।
अब ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 240 पर क्या करें 3 से इंटू करके देखेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये आ गया कितना 72, हम 3 से इंटू किया तो 216, कितना 216 करो जी। 3 से इंटू किया तो कितना प्राप्त होगा हमें 216, चाहिए कितना हमें 240, तो क्या करें 240 में से 216 माइनस कर देंगे, कितना बचा, दशमलव में तो 4 गए तो क्या बचे, सॉरी दशमलव में 6 गए तो 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 में तो 1 गया तो 2, 24। ठीक है, अब 72 को इधर लिख लेते, 72 24, 24 में कितने से इंटू करें 3 से, तो 24 दिया 72 होते हैं, जो कि पूरे पूरे जीरो रिमाइंडर हो गया, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया इसमें, एचसीएफ आ गया हमारा कितना 24। यही हमारा फाइनल आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर जितना स्टार लगा सके लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये 5 + √3 ये जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये कह रहा है, देखते हैं, देखो 5 + √3, अब इसके इक्वल हम मानेंगे एक परिमेय संख्या, इसके इक्वल क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या, ठीक है। तो मान लिया a/b एक हमने परिमेय संख्या मान ली। अब इधर 5 + √3 और इधर ये हमने मानी a/b, ये एक परिमेय संख्या है, इसमें भी एक परिमेय संख्या है 5, कौन सी है 5। अब इस 5 को परिमेय संख्या की तरफ ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि 5 एक परिमेय है और a/b हमने जो मानी वो भी परिमेय है, तो परिमेय परिमेय संख्याओं को एक साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा √3 = a/b - 5, क्या है ये। अब हमने क्या किया कि √3 को हमने अपनी जगह ही रख लिया, क्योंकि नोट डाउन किया। अब 5 को a/b की तरफ ले गए, क्योंकि a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, 5 भी हमारी एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 को a/b की तरफ ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां देखें तो a/b और -5 जो है एक परिमेय संख्या है, a/b तथा -5 एक दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी, और होगी तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दोनों ही एक दूसरे में विरोधाभास है। विरोधाभास का क्या मतलब है, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि a/b और 5 ये परिमेय संख्या है, अगर इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो वो भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में विपरीत चल रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता। तो अतः हम कह सकते हैं कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।